वेलकम जियो पॉलिटिक्स। इस वीडियो में आज हम जानेंगे अमेरिका की सेना बांग्लादेश में मौजूदगी हाल ही के महीनों में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। खासकर शेख हसीना के पतन के बाद उनकी सरकार गिर गई और अंतरिम सरकार जो बनी वहाँ पर तो ऐसी क्या घटना है कि अभी हाल ही में अमेरिका की एयरफोर्स का प्रेजेंट वहाँ है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरोप भी लगाया था कि अमेरिका उनके देश में सैन्य बेस बनाना चाहता है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की अमेरिका को परमिशन नहीं दी। उसके बदले उन्होंने शेख हसीना की सरकार गिरा दी। लेकिन हाल ही कुछ दिनों में पहले अमेरिका ने बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लगाया था। हो सकता है इससे वहाँ की अंतरिम सरकार डर गई हो और अपने देश में परमिशन दी हो। 120 अमेरिकी सैन्य वायुसेना अधिकारी चटगांव पहुंचे हैं। यूएस बांग्ला एयरलाइंस की उड़ान से ढाका से चटगांव आए और रेडिसन ब्लू इस होटल में वो लोग ठहरे थे। 15 सितंबर को अमेरिकी सैनिकों ने बांग्लादेश वायुसेना के पंटेगा एयरबेस का दौरा किया था। उनके 20 सितंबर को चटगांव से रवाना होने की उम्मीद थी। चटगांव बांग्लादेश का प्रमुख बंदरगाह शहर है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। यह क्षेत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान में म्यांमार में भी गृह युद्ध चला रहा है। वहां के सैन्य शासक से अमेरिका की अनबन चल रही है, क्योंकि कुछ साल पहले वान सान सू की सरकार को वहां के सैन्य तख्ता पलट कर दिया और उनको जेल में डाल दिया। जो कि वहां की जो प्रधानमंत्री थी, म्यांमार की सेना द्वारा वान सान सू की म्यांमार की प्रधानमंत्री का तख्ता पलट करना और उनको जेल में डालना, इस सारी घटनाओं को अमेरिका से और म्यांमार के संबंध में खटास उत्पन्न हो गया है। क्योंकि वान सान सू की के अमेरिका से अच्छे संबंध हुआ करते थे, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में। और सैन्य शासन आने के बाद वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया और वहाँ के जनता और सेना के बीच लगातार युद्ध हो रहे हैं। अमेरिकी सैन्य गतिविधियां ने भारत और म्यांमार में चिंता पैदा की है, क्योंकि चटगांव का क्षेत्र सामरिक रूप से संवेदनशील है। भारत इसे अपने सुरक्षा हितों के लिए खतरा के रूप में देखता रहा है। अमेरिकी सेना की बांग्लादेश में मौजूदगी मुख्य रूप से सैन्य अभ्यास रणनीतिक हितों से जुड़ी प्रतीत होती हैं। हालांकि गोपनीयता, होटल रजिस्टर में नाम न दर्ज करना और क्षेत्रीय भू राजनीतिक गतिशीलता ने इसे संदिग्ध बना दिया है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई गतिविधि भी अमेरिका को चुनौती देती है, क्योंकि हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी नौसेना के माध्यम से अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। इसलिए अमेरिकी नौसेना की बांग्लादेश में उपस्थिति चीन को काउंटर बैलेंस करने की एक रणनीति हो सकती है।